बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया, कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। हमें ये रिफ्लेक्स एंगल्स दिए गए हैं, इनको हमने कैलकुलेट करना है कि प्रोटेक्टर की मदद से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन सा एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। हमें पता है कि कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। उसमें से अगर हम ये इनर एंगल फाइंड कर लेंगे, पहले इनर एंगल अगर फाइंड करेंगे तो वो जो इनर एंगल आएगा उस 360 में से हम वो इनर एंगल को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आउटर एंगल या रिफ्लेक्स एंगल कौन सा आ रहा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो हम प्रोटेक्टर की मदद से इसको फाइंड करेंगे। हम ये वर्टेक्स पे इसको पॉइंट को लेके आते हैं और लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करवाते हैं। ये इस तरह से आ गया है। अब लेफ्ट साइड वाला 0 ओवरलैप कर रहा है इस लाइन को, तो हम कौन से एंगल्स फाइंड करेंगे, ये ऊपर वाले एंगल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 130 डिग्री का। ये एंगल हमारे पास कौन सा बन रहा है 130 डिग्री का। हम 360 में से 130 डिग्री को क्या करेंगे माइनस। 360 में से 130 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 230 डिग्री। तो ये आउटर एंगल हमारे पास क्या आ गया 230 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल आ गया। पार्ट बी है, पार्ट बी पे हम सेम एज इट ऐसे करेंगे। वर्टेक्स पे इसको रखेंगे, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करवाएंगे। मैं सेंटर अब ये राइट साइड वाला 0 ओवरलैप कर रहा है, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ये लाइन किस वहाँ पर 10 20 और 30 कहाँ पे आ रही है, ये लाइन हमारे पास 30 पे। तो हमारे पास ये एंगल कौन सा बनेगा 30 डिग्री का। तो 360 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 330। तो ये रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बन गया 330 डिग्री का। इसके बाद ये एंगल, इसको हम देख सकते हैं कि एंगल कौन सा हमारे पास बन रहा है। ये हम इस तरह से ओवरलैप करवाएंगे इसको। तो ये कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। इस साइड से देख लीजिए, इस साइड से। तो ये एंगल कितने डिग्री पर 90 डिग्री। 360 में से हम 90 डिग्री को जब माइनस करें 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 270 डिग्री। तो आउटर एंगल ये रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बन गया 270 डिग्री का। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको हम फाइंड करते हैं। 0 पे रखेंगे या इसको वर्टेक्स पे क्या लेंगे। तो अब ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो ये यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ये आप लोग देख सकते हैं कौन सा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हम इसको क्या करेंगे, अब एंगल फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास ये एंगल कौन सा है 60 डिग्री का। 360 में से 60 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 डिग्री। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कंप्लीट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ड्रा दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। अब हमने क्या करना है, ये रिफ्लेक्स एंगल ड्रा करने हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से अब इन रिफ्लेक्स एंगल को हम सॉल्व करेंगे या ड्रा करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है हमारे पास, ड्रा दीज रिफ्लेक्स एंगल्स विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर की मदद से हमने रिफ्लेक्स एंगल ड्रा करना है। फर्स्ट रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या है एंगल पी क्यू आर 320 डिग्री। इसको हम कैसे ड्रा करेंगे, हमें पता है कि कंप्लीट एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री का। उसमें से हम ये जो गिवन एंगल दिया गया इसको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। 320 माइनस 360 माइनस 320 क्या आ जाएगा एंगल 40 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल भी उसकी मदद से हमें मिल जाएगा। तो हम इस वर्टेक्स पे इसको पॉइंट पे इसको लेके आते हैं, लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप करवाते हैं। तो यहाँ से अब राइट साइड पे आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस पॉइंट्स को काउंट करेंगे 10 20 30 40 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट आ गया। क्या करेंगे इस पॉइंट से इस लाइन को क्या करेंगे मिला देंगे। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन गया 40 डिग्री का। और ये जो आउटर एंगल बना है ये हमारे पास कितने डिग्री का बन गया 320 डिग्री का। ये हमने रिफ्लेक्स एंगल भी ड्रॉ कर लिया और किसकी मदद से इनर एंगल की मदद से पी क्यू और आर। इस तरह हमारा पार्ट ए सॉल्व होगा। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी हमें दिया गया रिफ्लेक्स एंगल डब्ल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 290 डिग्री। 290 डिग्री का एंगल है, उसको कैसे सेम एज इट वैसे ड्रा करेंगे। क्या करेंगे 360 डिग्री कंप्लीट एंगल में से हमें जो एंगल दिया है उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 माइनस 290 का है 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे। वो जब ड्रा हो जाएगा तो बाद में जो रिमेनिंग एंगल हमें आउटर एंगल मिलेगा वो रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा 290 डिग्री का। पॉइंट के ऊपर इसको लाइन को लेकर आते हैं और लेस लाइन को क्या करते हैं ओवरलैप करवाते हैं। अब कौन सा एंगल हमने ड्रा करना है 70 डिग्री का।
70 कहाँ पर है, ये लाइन ओवरलैप कर ली तो इस साइड से काउंट करेंगे 60 70, 70 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करा देंगे तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 70 डिग्री का। और ये जो एंगल बना आउटर एंगल, ये हमारे पास कितने डिग्री बना, 290 डिग्री का, WXY। ठीक हो गया। इस तरह पार्ट बी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अब हमने कुछ सी पार्ट सी में दिया गया रिफ्लेक्स एंगल CD वो कितने डिग्री का है, 335 डिग्री का। तो सेम एज इट वही काम करेंगे, कंप्लीट एंगल में से हम 335 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 365 60 में से 335 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल बचेगा 25 डिग्री का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, DC पे एंगल कौन सा ड्रा करेंगे, 25 डिग्री का इस साइड पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। ये पॉइंट आ गई, लाइन ओवरलैप हो रही है। अब राइट साइड वाले पॉइंट काउंट करने ना, 20 और 30 के दरमियान में हमारे पास 25 है, ये 20 और ये 30। तो यहाँ पे किस पॉइंट, इस जगह पे ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो ये एंगल मेरे पास कितना डिग्री का बन गया, 25 डिग्री का, CDE। और ये जो आउटर एंगल बना ये मेरे पास कितना डिग्री का बन गया, 335 डिग्री का। इन दोनों एंगल्स को जब हम मिलाएंगे तो अगेन 360 डिग्री का एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा। चलिए अब इसका पार्ट डी की तरफ चलते हैं। इसका डी पार्ट हमें दिया गया है, रिफ्लेक्स एंगल एंगल ABC इज इक्वल टू 200 डिग्री। अब हमने क्या है, 200 डिग्री का एंगल दिया। अब हमने एंगल ड्रा देखना है कौन सा हम एंगल पॉइंट करते हैं, क्या आएगा कि जिसको हम ड्रा करेंगे तो ये एंगल में मिल जाएगा 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 160 डिग्री। अब 160 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, इस पर हम एंगल ड्रा करते हैं। ये लेके आते हैं पॉइंट, ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट लाए, लाइन को बोला। अब राइट साइड वाली है तो हमने एंगल कौन सा ड्रा करना है, 160 डिग्री का। तो 160 कहाँ पे है, नीचे वाले पॉइंट काउंट करेंगे तो ये 160 आ गया, ये इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बन गया, 160 डिग्री का। और ये जो रिमेनिंग आउटर एंगल बना ये कितने डिग्री का बनेगा, 200 डिग्री का, ABC। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया गया, आइडेंटिफाई द एंगल्स एज स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमें कुछ फिगर्स दी गई, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एंगल्स ग्रेटर देन 90 और कौन से एंगल स्मॉलर देन 90। पार्ट ए हमें दिया गया, हम ये एंगल फाइंड करते हैं कि कौन सा एंगल हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 90 और कौन सा स्मॉलर देन 90। तो चलिए हम इस एंगल को फाइंड करते हैं, पार्ट ए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम वर्टेक्स के ऊपर ये लाइन पॉइंट लेके आएंगे और लाइन के ऊपर इस तरह लाइन लेके एडजस्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये लाइन इस लाइन के ऊपर है, मतलब कि कौन सा एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये वाली पॉइंट लाइन ऊपर आई ना, ओवरलैप किया 0, तो ये वाले पॉइंट काउंट करेंगे। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और हम लिख देंगे स्मॉलर देन 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री एंगल आप लिखे ना लिखे, हमने सिर्फ बताना है कि स्मॉलर देन 90 या ग्रेटर देन 90। पार्ट भी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हम देखते हैं कौन सा एंगल बन रहा है। ये वर्टेक्स के ऊपर इसको लेके आएंगे इस तरह। अब ये लाइन किस जगह पे आ रही है, ये वाला पॉइंट ही आ रहा है, तो ये कितने का एंगल बन रहा है, 130 डिग्री का। अब ये देख सकते हैं ये 130 डिग्री का, तो ग्रेटर देन हम लिख देंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट सी पार्ट है, इसमें हम देखते हैं। इसमें हम इस तरह करेंगे या आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अब ये आ गया, ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, ये वाली लाइन ओवरलैप कर 30 40 50 60 70 80 डिग्री का बन रहा है। तो ये कौन सा स्मॉलर देन 90 डिग्री हम लिख देंगे। अब पार्ट डी है हमारे पास, इसका हम एंगल कैलकुलेट करते हैं। वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट लेके आएंगे, लाइन के ऊपर लाइन इस तरह एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये वाली लाइन आ रही थी, देखें 30 से छोटा है, 28 29 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन
ये क्या है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए को हम देखें, या तो हम इस तरफ से कैलकुलेट इसको करेंगे, ठीक हो गया, या हम इस तरफ से, हम इसको ना थोड़ा टर्न कर लेते हैं पेज को। हमने पेज को थोड़ा सा टर्न कर लिया। अब देखिए, अब इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करें, वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट लेके आएंगे और लाइन के ऊपर लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट हम करेंगे, ठीक हो। अब ये देखें, ये वाली लाइन आ रही है, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 100 और 110 के दरमियान में आ रहा है, तो मतलब ये ग्रेटर देन 90 हो गया। ग्रेटर देन ये एंगल कौन सा हमारा, 90 डिग्री। तो हम लिख देंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक होगा। पार्ट एफ की तरफ चलते हैं। पार्ट एफ में हम देखते हैं कौन सा एंगल हमें दिया गया है। वर्टेक्स के ऊपर पॉइंट लेके आएंगे, लाइन के ऊपर लाइन, इस तरह जब हम करेंगे तो देखें ये वो पॉइंट आ रहे 50 से 49 48 डिग्री का एंगल बना है। तो स्मॉलर देन 90 तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन 90 डिग्री। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।